अब हम चलते हैं आगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एक होता है आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, वो है नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, यहां पर नहीं दिया हुआ। एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, लिख लो आप लोग, आइसोटोन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। कैसे निकालोगे? जैसे कि आप कार्बन ले लो और ऑक्सीजन ले लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर होता है 14। ठीक है, मास नंबर 14 होता है आइसोटोप, और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो अगर मैं बोलूं यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो यहां पर भी कितने आएंगे? 8। यहां पर भी कितने आएंगे? 8। इनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन। इनको बोला जाता है आइसोटोन्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोन्स, है ना? सबको समझ में आया? अब हम बात करते हैं बोहर के मॉडल की। लेकिन बोहर के मॉडल को समझने के लिए कुछ चीजें समझने की जरूरत है, जिसको बोहर ने क्या किया, अपनी थ्योरी का पार्ट बनाया। बिना उसके समझ में उसको नहीं आती। पहली चीज तो यह है कि बोहर मॉडल एक्चुअली, बोहर का जो मॉडल है उसने किस चीज को कंसीडर किया था? लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और एक्चुअली क्योंकि वेव नेचर होता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ के, ठीक है, लाइट किस तरह से एमिट हो रही है उसके वेवलेंथ को पढ़ के स्पेक्ट्रल लाइन बनाई। स्पेक्ट्रल रिजल्ट से उसने, बोहर ने अपना मॉडल दिया। तो बेसिकली यहां पर बोहर ड्यूल नेचर पे बिलीव करता था, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब इन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, वेव नेचर का मतलब समझो। वेव नेचर का मतलब यह है कि कोई भी पार्टिकल, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ एक वेव को निकालेंगे। उसको वेव नेचर कहते हैं। मतलब उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक, यहां पर कहने का मतलब यह है कि इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है, उसके पास वेव नेचर भी होएगा। मतलब वो कोई ना कोई चलते हुए कोई ना कोई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहा है। आप भी चलोगे ना, आप भी वेव प्रोड्यूस करोगे, लेकिन उसकी लैम्डा इतनी कम होती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती है, हमारे विजिबल रेंज में आती ही नहीं है। वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो महसूस ही नहीं की जा सकती। आ रहा है समझ में? तो अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी वेव की, वेव जो होती है, कोई भी वेव होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है, तो उसको वेव नेचर बोलेंगे जिसका वेवलेंथ होगा। जैसे कि विजिबल जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। आप 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में देख सकते हो, या फिर 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, जरा आप चेक करो, यहां पर जो बैंगनी पर्पल कलर आ रहा है ना, उसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, और रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू हाई है। लैम्डा की वैल्यू बहुत मैक्स है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो काम आती है, अगर आप देखोगे तो 700, रेड की लैम्डा की वैल्यू मैक्स है, इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन एनर्जी मिनिमम होती है। आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो रेड की लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसकी एनर्जी कम होती है। और ये विजिबल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर तक हम लोग देख सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अगर उसमें किसी भी, याद रखो, किसी भी पार्टिकल की वेव है तो उसके लिए लैम्डा डिफाइन जरूर होगा। लैम्डा का क्या मतलब होता है? लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, क्योंकि वेव नेचर है तो वेवलेंथ तो होगी। पार्टिकल नेचर के लिए आप यहां पर किसी भी चीज की ड्यूअल नेचर को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन किया गया था। ब्लैक बॉडी क्या होता है? बेसिकली ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि अगर आप इस पे लाइट फेंकोगे तो ये हर तरह की लाइट के लैम्डा को, हर तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और सिमिलर चीज इसको हीट करने पे भी होता है। मतलब सिमिलर नहीं, इसको अगर हीट करोगे तो ये सिमिलर बाकी की जैसे ही होता है। वो क्या करता है? रेडिएशन इमिट करती है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने कभी देखा कि लोहार को देखा? लोहार क्या करता है? लोहे को गर्म करता है। आपने कभी गौर किया हो? लोहा वैसे ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का डार्क होता है, ग्रे कलर का टाइप का होता है। लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है। और ज्यादा हीट करोगे तो आपको ब्लू कलर का भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप पूरी साइंस को पकड़ोगे तो आप कोई भी चीज को हीट करते हो ना, तो वो हर तरह की रेडिएशन की लाइट बाहर निकलता है, हर तरह की वेवलेंथ की लाइट को बाहर निकालता है। लेकिन जो लाइट वो सबसे ज्यादा बाहर निकालता है वही हमें दिखती है। तो अगर आपको आयरन रेड कलर का दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उस वेवलेंथ की लाइट वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है जिसमें ये वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा इमिट हो रही है, इस वजह से यहां पर आपको रेड दिखता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर ही इमिट कर रहा होगा, वो सारी वेवलेंथ इमिट करता है। ऐसे ही आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है वो भी सारी वेवलेंथ इमिट करती है। इस कॉन्सेप्ट को